हर हर महादेव। माता बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर भगवान शिव की भक्ति का वातावरण था। गांव की गलियों में सुबह सुबह हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देते थे। मंदिरों में घंटियां बजती थी और भक्त भोलेनाथ को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करके अपने जीवन की परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करते थे। इसी गांव में महेश नाम का एक साधारण व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। घर में उसकी पत्नी सुशीला, बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे। महेश गांव के बाजार में छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान से होने वाली आमदनी से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। किसी का पैसा रोकना, किसी को धोखा देना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी जैसे उलझती ही जा रही थी। दुकान पर पहले जहां सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब कई कई घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आता था। घर में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा था। कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता होती, कभी घर के खर्च को लेकर परेशानी होती और कभी दुकान की कम कमाई को लेकर महेश रात भर सोचता रहता। सुशीला भी अपने पति को परेशान देखकर चिंतित रहती थी। वह कई बार पूछती, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। महेश मुस्कुराने की कोशिश करता और कहता, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है सुशीला, लेकिन समझ नहीं आता कि मेहनत करने के बाद भी चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। बूढ़ी माँ चुपचाप अपने बेटे की बातें सुनती रहती थी। वह उम्रदराज थी और जीवन में बहुत कुछ देख चुकी थी। वह हमेशा कहती थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और भगवान पर विश्वास होता है। एक दिन शाम को महेश दुकान बंद करके घर लौटा तो उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा चिंता थी। उस दिन दुकान की बिक्री बहुत कम हुई थी। घर आते ही उसने देखा कि उसका छोटा बेटा उदास बैठा था और बेटी अपनी किताबें लेकर चुपचाप एक कोने में बैठी थी। महेश ने पूछा, क्या हुआ? बेटी बोली, पिताजी, घर में आज फिर झगड़ा हुआ था क्या? आप दोनों परेशान क्यों रहते हो? बच्ची की बात सुनकर महेश का दिल भर आया। उसने बच्चों को अपने पास बैठाया और कहा, नहीं बेटा, अब सब ठीक होगा। लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुका था। उस रात भोजन करने के बाद उसकी बूढ़ी माँ ने उसे अपने पास बुलाया। माँ ने कहा, बेटा, जब मनुष्य के पास कोई रास्ता दिखाई न दे तो उसे घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले महादेव का नाम लेना चाहिए, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। महेश ने माँ की ओर देखा और बोला, माँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी परेशानी कम नहीं हो रही। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, पूजा केवल परेशानी खत्म करने के लिए नहीं होती। पूजा हमें परेशानी का सामना करने की शक्ति भी देती है। हो सकता है महादेव तुम्हारी समस्या को तुरंत दूर न कर रहे हो, बल्कि तुम्हें उसके सामने मजबूत बना रहे हो। माँ की बात महेश के मन में उतर गई। उसी रात वह घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गया। उसने दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मेरे परिवार को शांति देना, मेरे बच्चों की चिंता दूर करना, मुझे सही रास्ता दिखाना और इतना साहस देना कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे न हटूं। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। काफी देर वहीं बैठा रहा और फिर थक कर सो गया। उसी रात महेश को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह किसी सुनसान रास्ते पर चल रहा है। चारों तरफ अंधेरा है। अचानक दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। सामने एक बहुत पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर दीपक जल रहा था और वातावरण में अद्भुत शांति थी। महेश जैसे ही मंदिर के भीतर गया, वहां उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु की आंखों में गजब की शांति थी। उन्होंने महेश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, आने वाली चतुर्दशी को महादेव का स्मरण करते हुए अपने भीतर के भय को त्यागना। महेश ने पूछा, बाबा, मेरी परेशानी कब खत्म होगी? साधु ने कहा, जब तुम अपनी परेशानी से डरना बंद कर दोगे, उसी दिन समाधान की शुरुआत हो जाएगी। उपाय से ज्यादा जरूरी तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा आचरण और तुम्हारे कर्म है। इतना कहते ही मंदिर की घंटियां बहुत तेज बजने लगी और महेश की आंख खुल गई। सुबह वह घबराकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत अपनी माँ को सपना सुनाया। माँ कुछ देर शांत रही और फिर बोली, बेटा, इसे संकेत मानो या मन की पुकार, लेकिन एक बात जरूर समझो, अब तुम्हें अपने डर से बाहर निकलना होगा। महेश ने उसी समय मन में संकल्प लिया कि वह आने वाली चतुर्दशी को पूरे विश्वास और शांत मन से महादेव की आराधना करेगा। अगले दिन महेश सुबह ही पास के प्राचीन शिव मंदिर की ओर निकल पड़ा। यह मंदिर गांव से थोड़ा दूर था।
रास्ते में पुराने बरगद और पीपल के पेड़ थे। मंदिर बहुत विशाल नहीं था, लेकिन वहां पहुंचते ही मन को एक अलग ही शांति महसूस होती थी। महेश जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। मंदिर के बाहर एक साधु बैठे थे। महेश उन्हें देखते ही पहचान गया। ये वही साधु थे जिन्हें उसने पिछली रात सपने में देखा था। महेश कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में आश्चर्य भी था और भय भी। फिर वह धीरे धीरे साधु के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, आ गए बेटा। महेश हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में बहुत शोर होता है, उसके चेहरे पर उसकी कहानी लिखी होती है। महेश की आंखें भर आईं। उसने अपने घर की सारी परेशानियां साधु को बता दी। दुकान की कम कमाई, घर का तनाव, बच्चों की चिंता और अपने भीतर लगातार बढ़ता डर, उसने सब कुछ कह दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, सबसे पहले यह समझ लो कि हर परेशानी का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मान लेना ठीक नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां खराब होती हैं, कभी हमारी अपनी गलतियां होती हैं और कभी हमारा डर समस्या को और बड़ा बना देता है। महेश ध्यान से सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो भगवान से उसके विनाश की प्रार्थना मत करना। प्रार्थना करो कि तुम अन्याय से बचो, तुम्हारे परिवार की रक्षा हो और तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। फिर साधु ने सावन की चतुर्दशी के दिन शिव आराधना और लोक परंपरा में किए जाने वाले प्याज और लोहे की कील के प्रतीकात्मक उपाय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, लाल प्याज को पुराने समय से कुछ लोक परंपराओं में भारीपन और नकारात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा गया है और लोहे को दृढ़ता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बेटा, इन वस्तुओं को चमत्कार समझने की भूल मत करना। महेश ने पूछा, तो फिर इसका महत्व क्या है बाबा? साधु बोले, महत्व तुम्हारे संकल्प का है, वस्तु केवल प्रतीक है। अगर तुम प्याज और कील रखते हुए भी मन में किसी के लिए क्रोध और बदला रखते हो तो तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इन्हें अपने डर, क्रोध और नकारात्मक विचारों को छोड़ने के संकल्प का प्रतीक बनाते हो तो तुम्हारे भीतर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। महेश ने पूछा, बाबा मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, चतुर्दशी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, भगवान शिव की पूजा करना, जल अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, फिर एक साबुत लाल प्याज और एक पुरानी लोहे की कील लेना। किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके नुकसान की इच्छा मत करना। केवल यह संकल्प करना कि तुम्हारे घर से भय, क्रोध, ईर्ष्या, कलह और नकारात्मक सोच दूर हो। महेश ने सिर झुका दिया। साधु ने कहा, और याद रखना, अगर वास्तविक जीवन में किसी से विवाद है तो उसका समाधान बातचीत, उचित सहायता और जरूरत पड़ने पर कानून के रास्ते से करना। भगवान का नाम लेकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना भक्ति नहीं है। महेश ने कहा, बाबा मैं आपकी बात समझ गया। उस दिन मंदिर से लौटते समय महेश के मन में एक अलग ही शांति थी। पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या केवल बाहर नहीं है, उसके भीतर जमा डर भी उसकी परेशानी का एक बड़ा कारण बन चुका था। चतुर्दशी का दिन नजदीक आते ही महेश ने अपने मन को शांत रखना शुरू कर दिया। उसने तय किया कि इस बार पूजा केवल किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ करेगा। 26 अगस्त की सुबह महेश जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर के मंदिर में दीपक जलाया। सुशीला ने भी की सफाई की और भगवान शिव के सामने जल अर्पित किया। बच्चों ने भी माता पिता के साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। महेश ने एक साबुत लाल प्याज और पुरानी लोहे की कील अलग रख दी। उसकी माँ ने उसे देखते हुए कहा, बेटा आज सबसे जरूरी बात याद रखना। महेश ने पूछा, क्या माँ? माँ बोली, आज किसी के लिए मन में बुरा मत रखना। महेश ने कहा, माँ आज मैं किसी के नुकसान की कामना नहीं करूंगा, मैं बस अपने घर की शांति, अपनी हिम्मत और सही रास्ते की प्रार्थना करूंगा। दिन भर महेश ने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। उसने दुकान पर भी किसी ग्राहक से बहस नहीं की। जिसने उधार मांगा उससे भी शांतिपूर्वक बात की। उसे लग रहा था कि चतुर्दशी की पूजा शुरू होने से पहले ही महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। शाम को सूर्य ढलने लगा। घर में दीपक जलाया गया। पूरा परिवार शिवजी के सामने बैठ गया। महेश ने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मन में जो डर है उसे दूर करो। अगर कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है तो मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो। मेरे परिवार की रक्षा करो। मेरे भीतर से क्रोध और बदले की भावना निकाल दो। मुझे सत्य के रास्ते पर चलने की शक्ति दो। इसके बाद उसने उस प्रतीकात्मक उपाय को श्रद्धा के साथ किया। उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और किसी के लिए शत्रु नाश की कामना नहीं की। उसने केवल कहा, हे महादेव, मेरे जीवन से भय, क्रोध, ईर्ष्या, कलह और नकारात्मकता दूर हो। मेरे घर में प्रेम,
शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। पूजा समाप्त होने के बाद सभी ने मिलकर शिव जी का जयकारा लगाया, हर हर महादेव। उस रात घर का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। बच्चे भी शांत थे। सुशीला के चेहरे पर भी चिंता कम दिखाई दे रही थी, पर लेटा तो उसके मन में एक विचार आया। शायद जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले मन बदलना जरूरी है। काफी दिनों बाद उस रात महेश को गहरी और शांत नींद आई। लेकिन महेश की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह उसकी दुकान पर उसका पुराना ग्राहक रामदीन आया। उसने इधर उधर देखकर कहा, महेश तुमसे एक बात कहनी है। महेश ने पूछा, क्या हुआ? रामदीन बोला, गांव में कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी दुकान पर अब कोई भरोसा नहीं करता। यह सुनते ही महेश के भीतर गुस्सा उठ गया। उसके मन में तुरंत कुछ लोगों के नाम आने लगे। उसने सोचा, जरूर वही लोग मेरी परेशानी की वजह हैं। उसका चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत उनके पास जाकर जवाब देने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, किसी उपाय को किसी के नुकसान का साधन मत बनाना। महेश ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। उसने पहले अपनी दुकान के सारे कागज देखे, हिसाब किताब जांचा। उसे कुछ ऐसी गलतियां दिखाई दी जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। कुछ ग्राहकों से उसका व्यवहार भी पिछले दिनों तनाव के कारण ठीक नहीं रहा था। महेश को अपनी गलती समझ आने लगी। उसने तय किया कि वह किसी से लड़ने के बजाय पहले अपने काम को सुधार करेगा। वह उन ग्राहकों के घर गया जिनसे उसका व्यवहार खराब हुआ था और उसने कहा, अगर मेरी किसी बात से आपको दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लोग आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा, महेश तुम्हारी कोई बड़ी गलती नहीं थी। महेश मुस्कुराया और बोला, गलती छोटी हो या बड़ी, अगर रिश्ते खराब कर दे तो उसे सुधारना चाहिए। धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस आने लगा। कुछ पुराने ग्राहक फिर दुकान पर आने लगे। एक ग्राहक ने दूसरे को बताया और धीरे धीरे दुकान का काम बढ़ने लगा। शाम को महेश मदिवेश से महेश ने कहा, बाबा लगता है महादेव ने मेरी सुन ली। साधु मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या हुआ? महेश ने पूरी बात बताई। साधु ने कहा, देखा बेटा, उपाय करने के बाद सबसे बड़ा उपाय अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। महेश ने पूछा, तो क्या प्याज और कील ने मेरी समस्या दूर कर दी? साधु हंस पड़े। उन्होंने कहा, वस्तु को चमत्कार मत समझो, उसे अपने संकल्प का प्रतीक समझो। अगर तुम उसी पुराने डर और क्रोध में रहते तो शायद कुछ भी नहीं बदलता। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सोच में आया परिवर्तन ही असली बदलाव है। महेश ने सिर झुका दिया। उस दिन उसे समझ आया कि महादेव शायद उसकी जिंदगी से समस्याएं मिटाने नहीं, बल्कि उसे समस्याओं से लड़ने की शक्ति देने आए थे। घर में लौटती सुख शांति कुछ दिनों के भीतर महेश के घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, वहां अब परिवार साथ बैठकर भोजन करने लगा। बच्चे पहले से ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगे। सुशीला भी अब हर बात पर चिंता के बजाय महेश का साथ देने लगी। महेश ने भी तय किया कि वह अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में देगा। हर सोमवार और चतुर्दशी को वह शिवजी के सामने दीपक जलाता और कहता, हे महादेव, मुझे इतना देना कि मेरे घर का पेट भर सके, और इतना विवेक देना कि मैं किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाऊं। एक दिन गांव का वही व्यक्ति महेश से मिलने आया जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि वह उसके खिलाफ बातें कर रहा था। पहले महेश का मन हुआ कि उससे बहस करे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने शांत होकर पूछा, भाई क्या कोई बात है? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, महेश, मुझसे गलती हुई है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी थी और बिना जांचे दूसरों से कह दी। मुझे माफ कर दो। महेश कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन अगर आज हम इसे खत्म कर सकते हैं तो पुरानी बात को आगे क्यों बढ़ाएं? दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। घर लौटकर महेश ने सुशीला से कहा, आज समझ आया कि सबसे बड़ा शत्रु कई बार सामने वाला इंसान नहीं होता, हमारे भीतर का क्रोध, डर और अहंकार ही हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। सुशीला मुस्कुराकर बोली, और महादेव ने आपको यही समझाया? बूढ़ी माँ ने भी कहा, बेटा, भगवान के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बदला नहीं लेता, वह न्याय पर भरोसा करता है। उस रात पूरा परिवार शिव जी के सामने बैठा। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भोलेनाथ, अगर मेरी जिंदगी में कभी फिर परेशानी आए तो मुझे उससे भागने की शक्ति मत देना, उसका सामना करने की शक्ति देना। साधु की अंतिम सी कुछ दिन बाद महेश फिर उस साधु के पास पहुंचा। उसने चरणों में प्रणाम करके कहा, बाबा, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? साधु ने कहा, मुझे नहीं, महादेव को धन्यवाद दो।
फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। महेश ने कहा, जी बाबा। साधु बोले, किसी भी पूजा, व्रत या लोक उपाय को किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से मत करना। अगर तुम्हें किसी से वास्तविक खतरा है तो अपने परिवार की सुरक्षा करो। समझदारी से कदम उठाओ और जरूरत पड़ने पर कानून या उचित सहायता का सहारा लो। उमेश ने सिर हिलाया। साधु ने आगे कहा, भगवान शिव न्याय और सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। शिव भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के क्रोध को शांत करना, अहंकार को कम करना, झूठ से दूर रहना और किसी का हित न करना। महेश की आंखें नम हो गईं। साधु ने कहा, जब भी सावन आए, चतुर्दशी आए या कोई भी पवित्र दिन आए, उस दिन अपने मन की गंदगी निकालने का संकल्प लेना। किसी से ईर्ष्या है तो उसे छोड़ना, किसी से क्रोध है तो उसे शांत करना, किसी के साथ गलती हुई है तो क्षमा मांगना, और अगर कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी सहायता करना। फिर साधु ने महेश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही सबसे बड़ा उपाय है। महेश ने उनके चरण छुए। साधु बोले, अब तुम अपने घर के लिए डरने वाले व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम अपने परिवार के लिए मजबूत बनने वाले व्यक्ति हो। महेश ने वही संकल्प लिया कि वह जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देगा। वह मंदिर से लौट रहा था तो उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसे पता था कि जिंदगी में परेशानियां फिर आएंगी, लेकिन अब वह उनसे डरने वाला नहीं था। महादेव का संदेश माता बहनों और भाइयों, इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान शिव के सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। प्याज और लोहे की कील जैसे लोक उपायों को आप चाहें तो अपनी श्रद्धा और संकल्प के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी शत्रु को नुकसान पहुंचाने की गारंटी न समझे। महादेव की भक्ति का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें मन में किसी के लिए बुरा भाव न हो। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो भोलेनाथ का नाम जरूर ले, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपने मन को शांत करें और फिर समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजें। अगर घर में कलह है तो परिवार के लोगों से प्रेम से बात कीजिए। अगर व्यापार में परेशानी है तो अपने काम और व्यवहार की समीक्षा कीजिए। कि अगर किसी से विवाद है तो बातचीत से समाधान खोजिए, और अगर कोई अवास्तविक खतरा है तो उचित और सुरक्षित सहायता लेने से पीछे मत हटिए। महादेव हमें केवल चमत्कार नहीं देते, वह हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देते हैं। महेश को भी यही समझ आया था कि उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से हुई थी। उसने डर छोड़ा, क्रोध छोड़ा, बदले की भावना छोड़ी, अपने व्यवहार को बदला और सत्य का रास्ता चुना। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा उपाय बन गया। इसलिए सावन की चतुर्दशी पर भगवान शिव के सामने बैठकर पूरे विश्वास से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर से भय ला, क्रोध और नकारात्मकता दूर करो, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखो, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाओ। अगर मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मुझे धैर्य और सही निर्णय लेने की बुद्धि दो। मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें मेरे कर्मों से किसी को दुख न पहुंचे। याद रखिए भक्तों, महादेव भाव के भूखे हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। उन्हें किसी के लिए बदले की भावना नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका विश्वास, आपका संयम और आपके अच्छे कर्म। जिस घर में शिव का नाम लिया जाता है वहां सबसे पहले मन का अंधेरा दूर होना चाहिए, और जब का अंधेरा दूर होता है तो इंसान को अपने जीवन का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। इसलिए आज से एक संकल्प जरूर लीजिए, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्रोध में गलत निर्णय नहीं लेंगे, और हर कठिन परिस्थिति में महादेव का स्मरण करते हुए सही कर्म करेंगे। अगर आप भी सच्चे महादेव भक्त हैं तो अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरे विश्वास से बोलिए, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ आपके घर में सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि और सद्बुद्धि बनाए रखें। आपके परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रखें, और आपके जीवन की हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव।